सूरज की डूबती किरणें और अपनी सुनहरी किरणों से आसमान को रंगीन बना रहा था। शांत गांव के मंदिर के अंदर बुद्ध ध्यानमग्न थे। उनकी शांत आभा मंदिर के वातावरण को शांति से भर रही थी। तभी एक युवक चेहरे पर चिंता के भाव लिए मंदिर में प्रवेश किया। वह सीधे बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे शांत किया और कोमल स्वर में पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? युवक ने अपनी कहानी सुनाई कि वह एक दिन महान चित्रकार बनना चाहता है, लेकिन समाज और परिवार की अपेक्षाओं ने उसे एक डॉक्टर बनने के लिए मजबूर कर दिया है। बुद्ध बोले, बेटा, परिवार वाले डॉक्टर ही बनने क्यों बोल रहे हैं? फिर युवक बोले, भगवान, आपको मेरी पूरी कहानी विस्तार से सुनिए। मेरे दादाजी एक किसान थे। वे बहुत गरीब थे और बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे पिताजी चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने ताकि वह दूसरों की जान बचा सके और उनके दादाजी की तरह किसी को बीमारी के कारण न खोना पड़े। उस समय के समाज में कलाकारों को अक्सर अस्थिर और बेरोजगार माना जाता है। लोग कला को एक शौक के रूप में देखते हैं, न कि एक पेशे के रूप में। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है। उनके लिए डॉक्टर बनना न केवल एक पेशा है, बल्कि समाज में एक ऊंचा दर्जा पाने का एक साधन भी है। परिवार के मुखिया, युवक के पिता, एक छोटे से शहर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है। उन्होंने हमेशा अपने बेटे से डॉक्टर बनने की उम्मीद की। उनके मन में यह धारणा है कि डॉक्टर बनकर ही उनका बेटा जीवन में सफल होगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। मेरी माँ भी अपने पिता की तरह ही इस बात पर अड़ी हुई है कि उनका बेटा डॉक्टर बने। वह हमेशा अपने बेटे को यह बताती है कि डॉक्टर बनने से न केवल परिवार का नाम रोशन होगा, बल्कि समाज में भी उनका सम्मान बढ़ेगा। वे हमेशा युवक को यह बताते हैं कि कला का कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मैं दिन रात पढ़ाई करता तो था, लेकिन उसका मन कला में ही लगा रहता है। रातों रात में चुपके से चित्र बनाता, लेकिन डर हमेशा उसके साथ रहता था कि अगर उसने अपने सपने का पीछा किया तो परिवार वाले लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरे परिवार वालों और समाज वाले चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। बुद्ध बोले, बेटा, और कोई बात है क्या? तुम खुल के बताओ। युवक बोला, हाँ, मेरा दोस्त भी बोलते हैं। बुद्ध बोले, क्या बोलते हैं? कुछ दोस्त मेरे सपने का समर्थन करते हैं। वे मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं कि वह अपने दिल की सुने और कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाए। वे उसे बताते थे कि उसे दूसरों की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो युवक के सपने का विरोध करते हैं। वे उसे बताते थे कि कला का क्षेत्र बहुत अस्थिर है और इसमें सफल होना बहुत मुश्किल है। वे मुझे यह सलाह देते हैं कि वह डॉक्टर बन जाए, क्योंकि यह एक सुरक्षित करियर है। अब मैं इन दोनों विरोधी धाराओं के बीच फंसा हुआ हूँ। एक तरफ उसके माता पिता और समाज की अपेक्षाएं हैं, और दूसरी तरफ उसके दोस्तों का समर्थन और उसके अपने सपने। उसे नहीं पता है कि वह क्या करे। वह एक तरफ तो अपने परिवार को खुश रखना चाहता है और दूसरी तरफ वह अपने सपनों को पूरा करना भी चाहता है। युवक ने आगे कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ मेरा परिवार है जो मुझसे डॉक्टर बनने की उम्मीद करता है, और दूसरी तरफ मेरे सपने हैं। मुझे डर है कि अगर मैंने अपने सपनों का पीछा किया तो समाज वाले लोग क्या कहेंगे। बुद्ध ने युवक को शांत किया और कहा, बेटा, यह एक बहुत ही आम समस्या है। बहुत से लोग इसी तरह के संघर्ष से गुजरते हैं। वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि वे दूसरों की परवाह करते हैं। लेकिन
आपको अपनी खुशी के लिए जीना चाहिए, दूसरों की परवाह किए बिना। बुद्ध ने फिर एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजकुमार था जो बहुत ही सुंदर था, लेकिन वह बहुत ही शर्मीला था और लोगों की राय से बहुत डरता था। एक दिन वह एक राजकुमारी से मिला और उसे बहुत पसंद करने लगा, लेकिन वह राजकुमारी से अपनी भावनाएं व्यक्त करने से डरता था कि राजकुमारी उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि उसे डर था कि प्रजा लोग क्या कहेंगे। अंततः राजकुमारी किसी और से शादी कर गई। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। उसने महसूस किया कि उसने अपनी खुशी को खो दिया, क्योंकि वह दूसरों की परवाह करने में इतना व्यस्त था। बुद्ध ने युवक से कहा, देखिए, राजकुमार की तरह आपने भी अपनी खुशी खो दी, क्योंकि आप हमेशा लोगों की परवाह करते रहे। आपको अपनी आंतरिक आवाज सुननी चाहिए, न कि दूसरों की। बुद्ध ने आगे कहा, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, आप उन्हें खुश नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपनी खुशी के लिए जीना चाहिए। आपको अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। बुद्ध की बातों को सुनकर युवक बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि बुद्ध ने उसकी समस्या का समाधान निकाल दिया है। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा कि वह अब से अपनी जिंदगी खुशी से जिएगा। युवक ने अपने परिवार से बात की और उन्हें बताया कि वह एक कलाकार बनना चाहता है। उसके परिवार वाले पहले तो नाराज हुए, लेकिन बाद में उन्होंने युवक की बात मान ली। युवक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कला पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ सालों बाद युवक एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार बन गया। उसकी पेंटिंग्स दुनिया भर में प्रदर्शित की जाती थीं और गांव में अस्पताल भी बनवाए हैं। लोग उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करते थे। युवक बहुत खुश था। उसने महसूस किया कि उसने सही निर्णय लिया है। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है, जो न सिर्फ युवाओं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रासंगिक है। हर व्यक्ति या स्टूडेंट का सपना होता है कि वह एक बड़ा अफसर बने, जैसे कि IAS, IPS बने या टीचर बनकर देश की लोगों की सेवा करे। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। चाहे समाज क्या कहे, हमें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। समाज का दबाव, समाज हमेशा हमें कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन हमें समाज के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं लेने चाहिए। हमें अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। परिवार का समर्थन किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा परिवार की ही बात माननी चाहिए। हमें अपने परिवार के साथ खुलकर बात करनी चाहिए और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताना चाहिए। सफलता का मापदंड धन या पद नहीं होता है, बल्कि अपनी खुशी और संतुष्टि होता है। कला का महत्व, कला सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। समाज को बदलना, समाज को यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अलग होता है और हर व्यक्ति के अलग अलग सपने होते हैं। आजकल के युवा कुछ भी कर सकते हैं। हमें युवाओं को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उन्हें यह बताना चाहिए कि वे कुछ भी कर सकते हैं, अगर वे दृढ़ निश्चयी हों। बुद्ध का संदेश बहुत ही स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि हमें अपनी खुशी के लिए जीना चाहिए, दूसरों की परवाह किए बिना। हमें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, चाहे लोग क्या कहें। हमें लोग क्या कहेंगे इस डर से कभी भी अपने सपनों को दबाना नहीं चाहिए। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
हमें दूसरों की परवाह करते हुए खुद को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में एक बार ही आए हैं और हमें अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। अपनी खुशी के लिए जिए। हमें हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी खुशी के लिए भी जीना चाहिए। आपके लिए एक प्रश्न, आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षण था जब आपने लोग क्या कहेंगे के डर से कोई काम नहीं किया? आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।